ठीक ही कहा है किसी ने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता तो एक चुनौती है, स्वीकार कर। असफलता तो एक चुनौती है, स्वीकार कर और देख कमी कहाँ रही, सुधार कर। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। दोस्तों, हिंदुओं के दो बड़े त्योहार दीपावली और होली, दोनों ही त्योहार बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक हैं। वैसे तो होली को रंगों का त्योहार माना जाता है। इस दिन सब प्रेम रंग खेलते हैं, चारों ओर रंग ही रंग। जीवन में रंग भरने के लिए होली का विशेष महत्व है। होली कई प्रकार की खुशियां लेकर आती है, लेकिन दोस्तों होली का जितना महत्व रंगों से है, उतना ही महत्व होली का दहन से भी है। क्योंकि होली ही वही दिन होता है जब आप अपनी किसी कामना को पूरा कर सकते हैं, अपनी किसी भी बुराई को आग में जलाकर नष्ट कर सकते हैं। और शायद यही कारण है कि होली के दिन गालियां भी बोली जाती है। जितनी भी भड़ास है आपके मन की, गालियों के रूप में, क्रोध के रूप में, मस्ती के रूप में, उसी दिन आप बाहर निकाल दीजिए। बस अगले दिन के लिए मत रखिए और फिर पूरा वर्ष उमंग और मस्ती के साथ जिंदगी जिए। होली का दहन भारत के उत्तरी भाग में सबसे अधिक मनाया जाता है और होली का दहन को हम होली के नाम से भी जानते हैं, या फिर जिस दिन होली जलाई जाती है वह दिन होली का दहन का दिन कहलाता है। कुछ लोग इसे छोटी होली भी कहते हैं। जैसे छोटी दीपावली होती है, उसी प्रकार से छोटी होली। इस दिन होली का दहन किया जाता है, रंग नहीं खेला जाता है। होली का दहन के अगले दिन, जिसे हम धुलंडी कहते हैं, वास्तव में होली खेलने का दिन वही होता है। तो ये होली का दहन क्यों किया जाता है, काफ़ी लोगों को मालूम है, लेकिन कई लोगों को नहीं मालूम है। कई लोगों को मालूम है फिर भी जानना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। होली का दहन के पीछे एक पौराणिक कहानी है। और दोस्तों, कहानियां सभी को अच्छी लगती है, खासकर पौराणिक कहानियां। पौराणिक कहानियां हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तो होली की भी एक कहानी है, होली का दहन की कथा, होली का दहन की कहानी। तो क्या है होली का दहन की कहानी? आज इस वीडियो में हम यही कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। काफी पुरानी बात है। धरती पर एक महाशक्तिशाली अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप राज किया करता था। हिरण्यकश्यप काफी शक्तिशाली था और अत्याचारी भी था। वो प्रजा पर तरह तरह से अत्याचार किया करता था। यहां तक कि हिरण्यकश्यप को यह अभिमान हो चला था कि पूरे ब्रह्मांड में उसके समान कोई शक्तिशाली नहीं है। वह स्वयं को ईश्वर से भी बढ़कर मानने लगा। और एक दिन उसने प्रजा में यह मुनादी करवा दी, यह आदेश जारी कर दिया कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की वंदना नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति श्री हरि विष्णु को नहीं पूजेगा। हर व्यक्ति, हर प्रजाजन केवल और केवल उसे ही अपना आराध्य मानेंगे और पूरी धरती पर केवल हिरण्यकश्यप को पूजा जाएगा। अत्याचारी राजा ने यह मुनादी करवा दी। समय बीतता चला गया। राजा के एक पुत्र ने जन्म लिया। बड़ी धूमधाम से पुत्र की प्राप्ति की खुशियां मनाई गई। पुत्र का नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही, बाल्य अवस्था से ही प्रभु का भक्त था, श्री हरि विष्णु का भक्त था। उसके पिता ने उसे कई बार समझाया कि वो श्री हरि विष्णु की पूजा ना करे, उसका ध्यान ना लगाए, परंतु प्रहलाद ईश्वर का परम भक्त था। उसने अपने पिता की आज्ञा को भी दरकिनार कर दिया। पिता की आज्ञा की अवहेलना करते हुए प्रहलाद ने ईश्वर भक्ति जारी रखी। अब लोगों में यह बात फैलने लगी
कि स्वयं राजा के पुत्र ने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया है और श्री हरि विष्णु का जाप करता है। धीरे धीरे यह बात आग की तरह फैलने लगी। लोगों ने भी श्री हरि विष्णु का जाप शुरू कर दिया। अब अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप परेशान हो उठा। अपने ही घर में अपने ही पुत्र के द्वारा हारे जाने की आशंका से एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को ही दंड देने का निर्णय किया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका भी हिरण्यकश्यप की तरह क्रूर थी, लेकिन होलिका ने एक लंबी तपस्या से एक वर प्राप्त किया था ईश्वर से ही। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर से उसने यह वर प्राप्त किया था कि वो कभी किसी भी प्रकार की अग्नि से जलेगी नहीं, किसी भी प्रकार की अग्नि उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और हिरण्यकश्यप ने होलिका के इसी वरदान के कारण होलिका को जलती हुई चिता में, जलती हुई आग में बैठाया और साथ में अपने पुत्र को भी होलिका की गोद में बैठा दिया। तेज अग्नि जलने लगी। लेकिन ईश्वर ने वरदान देते समय होलिका को सचेत किया था कि यदि कभी तुम अपनी इस शक्ति का प्रयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करोगी तो उसी दिन तुम्हारी ये शक्ति, तुम्हारा ये वरदान समाप्त हो जाएगा। अभिमानी राजा और राजा की बहन होलिका इस बात को भूल चुके थे। अपने भतीजे को, पुत्र समान भतीजे को जलाने की नियत से होलिका जलती हुई चिता पर बैठ गई। साथ में प्रहलाद को गोद में ले लिया। उसी समय उसका वरदान समाप्त हो गया और होलिका अग्नि की तेज लपटों में जलने लगी, चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। देखते ही देखते होलिका उस अग्नि में भस्म हो गई, राख बन गई। ईश्वर के आशीर्वाद से प्रहलाद का बाल भी बाका ना हुआ। और दोस्तों, इसी होलिका को आज भी बुराई का प्रतीक मानते हुए जलाया जाता है होली के दिन। साथ में होलिका की गोद में भक्त प्रहलाद को भी बैठाया जाता है। जी हाँ, आज भी भक्त प्रहलाद को बैठाया जाता है और जब होलिका दहन किया जाता है उस समय भक्त प्रहलाद को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। पेड़ों के तने और टहनियों को होलिका के प्रतीक के रूप में जलाया जाता है और वहीं हरे रंग की एक टहनी भक्त प्रहलाद के रूप में बीच में लगाई जाती है। यही होली है। इसी तरह से होली का दहन किया जाता है सार्वजनिक तौर पर। शास्त्रों की बात करते हैं। शास्त्रों के अनुसार होली मनाने के एक दिन पहले, यानी धुलंडी के एक दिन पहले हम पूजा करते हैं। इस अग्नि को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना गया है। हम होलिका की पूजा नहीं करते हैं, हम उस अग्नि की पूजा करते हैं। उसने प्रहलाद को सुरक्षित बचाया और होलिका जैसी बुराई को भस्म कर दिया। तो हम होलिका दहन से पूर्व उस होलिका का, उस अग्नि का, उस अग्निदेव का पूजन करते हैं। इसके अलावा होलिका दहन का एक महत्व और माना जाता है, जो कि वास्तविक महत्व है, पौराणिक महत्व नहीं है, हमारे जीवन में सकारात्मक भर देने वाला कारण है। होलिका दहन के दिन, यानी होलिका दहन जब किया जाता है उसी दिन हमारे खेतों में उगने वाले धान्य, अनाज, जिसे संस्कृत में होलिका कहा जाता है। कई लोग यहाँ होली का शब्द होलिका से यानी अनाज से लेते हैं। इस अनाज से हवन किया जाता है और फिर इसी अग्नि की राख को, यानी इस पवित्र राख को लोग अपने माथे पर लगते हैं, अपने घर पर अग्नि ले जाते हैं, अपने घर पर अग्नि को घुमाते हैं। क्यों? क्योंकि इस कार्य से हमारे घर में पवित्र अग्नि की सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। कोई बुरा साया हमारे घर पर ना पड़े, इसके लिए हम होली की अग्नि को अपने घर में हैं। इस राख को, होली की राख को श्री हरि विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा होलिका दहन के और भी कई महत्व हैं
होलिका दहन की तैयारी होली के 40 दिन पहले से ही शुरू होने लगती है। लोग सूखी टहनियां, सूखे पत्ते होलिका में जलाने के लिए तरह तरह के सामान इकट्ठे करने लगते हैं। आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल रेडीमेड लकड़ियां तुलाकर ले आई जाती है, लेकिन पहले प्राचीन समय में लोग स्वयं लकड़ियों को इकट्ठा किया करते थे। फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या के दिन होली की अग्नि को जलाया जाता है। साथ में रक्षा मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। विधि विधान के द्वारा किसी पंडित पुजारी के द्वारा पूजा की जाती है। आज भी पुराने यानी बुजुर्ग लोग होली का दहन के दूसरे दिन सुबह नहाने से पहले होली की अग्नि की राख को अपने शरीर पर मलते हैं, अपने शरीर पर लगाते हैं और फिर स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन की पवित्र राख अपने शरीर पर लगाने से किसी प्रकार की बीमारी नजदीक नहीं आती है। मन और इच्छा शक्ति मजबूत होती है। हमारे शरीर की विकृतियां समाप्त होती है, हमारे मन की विकृतियां समाप्त होती है। होलिका की राख हमें कई बीमारियों से, कई बुराइयों से बचाती है। जैसे प्रहलाद की रक्षा की, वैसे हमारी रक्षा करती है। और दोस्तों, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। और आज कलयुग में भी इतने भागते दौड़ते कंप्यूटर मोबाइल के युग में भी हर चौराहे पर होलिका दहन किया जाता है। यह होली के महत्व को बताता है। ये त्योहार हमारे लिए कितने जरूरी हैं, ये त्योहार हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। ये सारी चीजें आज भी जिंदा हैं, मौजूद हैं, क्योंकि आप जुड़े हैं हिंदुत्व से, क्योंकि आप जुड़े हैं भारत से, क्योंकि आप जुड़े हैं भारत की परंपराओं से, क्योंकि आप जुड़े हैं पौराणिकताओं से, क्योंकि आप जुड़े हैं उस ईश्वर से। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम हमारी परंपराओं को, हमारी भारतीय परंपराओं को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी भारतीय परंपराओं को पूरी दुनिया में समझाने का, फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 100 से भी अधिक देशों में हमारे वीडियोस को देखा जाता है। हमारे देश की परंपराओं को हम दूर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें आप सभी का सहयोग भी उतना ही है, क्योंकि आपने हमारे चैनल को पसंद किया है, क्योंकि आपने हमारे इस चैनल को लाइक किया है, क्योंकि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आपके बिना यह कार्य कभी भी संभव नहीं हो पाता। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियां, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। इसके अलावा इस चैनल पर हम आपको कई प्रकार की बीमारियों के प्रति भी जागरूक करते हैं। तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको आपके मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, और साथ में घंटी के बटन पर भी क्लिक करना है। सब्सक्राइब करने पर क्या होगा? सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स, जब भी हम एक नया वीडियो डालेंगे, आपको एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो यदि आपके पास उस समय हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारे इस चैनल से, हमारे इस परिवार से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।